दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों मेरे पीछे बोथ ब्यूटीज़ खड़ी हैं, लोन वुल्फ, डेवल्स लव, एक ही गिराज में। तो परसों हम लोग आए हैं यहाँ पे अपने मरी वाले घर में। तो यहाँ आते हुए हमारे साथ एडवेंचर हुआ, जिसका मैंने कल वीडियो में भी बताया था। तो मैंने कहा चलें उसकी कुछ तफसील आप लोगों को बता दूँ। तो हुआ ये कि हम लोग अपनी होंडा क्रॉस रोड में मुल्तान से निकले, दुनियापुर से। ये हमारी होंडा क्रॉस रोड है और साथ मेरे ये डेवल्स लव थी। अब आपको पता होगा बहुत सारे दोस्तों को कि डेवल्स लव जो है ये 2 सीटर है बेसिकली। पीछे सारा मैंने इसके ड्रॉर सिस्टम बनाया हुआ है, तो सही चलती हैं गाड़ियाँ। इस गाड़ी में हमारे यानी मरी एक्सप्रेस वे पे 12 कोह के पास एक प्रॉब्लम थोड़ा सा आना शुरू हुआ कि इसने रेस पकड़ना बंद कर दी, आगे नहीं चलती थी। बहरहाल मैंने वहाँ रुका, मेरी मिसेज़ ने मुझे बताया वो ड्राइव कर रही थी, तो मैंने इसको पैडल वैडल मार के इस काबिल कर लिया कि चल पड़ी वहाँ से। तो हमारे घर से 4 किलोमीटर पहले बिल्कुल जंगल के बीचों बीच एक चढ़ाई आई। इसने कहा जी मैंने नहीं अब चढ़ना। रात के 9 बजे को वक्त था, गुप अंधेरा, और इस गाड़ी में मेरे दोनों पोते, मेरी बहू, मेरा बेटा अहमद, मेरी वाइफ, और उसमें मैं अकेला था। तो पहले तो हम कोशिश करते रहे इसको, लेकिन ये नहीं हुई, नहीं चली आगे। तो चूँकि 4 किलोमीटर था, फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि बारी बारी लोगों को घर छोड़ा जाए। तो मैं इस अपनी BJ40 में मैंने सबसे अच्छा, उस दौरान हुआ ये कि मेरे बच्चे भी शोर मचाना शुरू हो गए, मेरे दोनों पोते भी, और मैं भी परेशान था। एक गाड़ी ख़राब, ऊपर से बच्चों का शोर, ऊपर से मच्छर बाहर। तो मैंने अपनी बहू और दोनों पोतों को इसमें बिठाया और मैं यहाँ घर आ गया अपने। 4 किलोमीटर का फासला था, 15-20 मिनट लगे हमें आने में। पहाड़ी रास्ता है, रात का वक्त है, गाड़ी फुली लोड थी। एक सीट पे 2 पोतों के साथ मेरी बहू बैठ गई। तो यहाँ ला के मैंने फिर इनको छोड़ा। अच्छा, उस वक्त मैंने सोचा कि मैं अगर ये दोबारा BJ40 पे जाता हूँ तो 2 सीटर है, अगर मुझे गाड़ी लानी पड़ी वहाँ से बच्चों को तो फिर 2-3 चक्कर लग जाएंगे। सामान भी यही, सामान भी इसमें फुल था भरा हुआ। तो मैंने इमीडिएटली फ़ैसला किया, ये गाड़ी मेरी यहीं खड़ी थी, मैंने इमीडिएटली फ़ैसला किया कि इसको मैंने अनकवर कर दिया। और 2 मिनट लगे मुझे अनकवर करने में। उसके बाद मैंने फौरी तौर पे इसका वो उतारा, क्या कहते हैं, कवर उतार दिया, और साथ ही मैंने चाबी ला के स्टार्ट कर दिया और पहले सलब पे स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने जैक निकाला, हाइड्रोलिक जैक, और 15 से 20 मिनट लगे मुझे हार्डली गाड़ी को में से सारे घोड़ियाँ निकालने में और गाड़ी को मेन रोड पे लाने पे। इसको मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, ये बंद कर दिया, और मैं गाड़ी लेके वहाँ चला गया। तो कोई 10-10:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा, गुप अंधेरा जंगल। तो वहाँ जाके फिर मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले उस गाड़ी का सारा सामान इसमें डाल दिया और उस गाड़ी के सारे पैसेंजर इसमें बिठा दिए, और उस गाड़ी को बंद करके दोबारा स्टार्ट किया। तो उसने हल्की हल्की पकड़ ली, जो है वो क्या कहते हैं, पिक लेना शुरू कर दी। तो मैंने अपनी मिसेज को कहा भी तुम इसको आगे आगे चलाओ, बजाय इसके हम इसको रात को यहाँ छोड़ के जाएं, तो इसको आगे आगे चलाओ, ले चलते हैं। तो आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाते आधे पौने घंटे में हम लोग, पीछे पीछे मेरी ये HJ61 थी लोन वुल्फ, आगे आगे ये होंडा क्रॉस रोड। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे पहुँचे। एक रियल एडवेंचर था ये, 2 से 3 घंटे मुसलसल हमें लग गए। यहाँ ला के हमने इसको खड़ा कर दिया और इसको फिर हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए उस दिन मैं इसको अनपैक करने की वीडियो भी नहीं बना सका और घोड़ियाँ उतारने की वीडियो भी नहीं बना सका, इतना वक्त ही नहीं था। अच्छा, अब इस गाड़ी में मसला क्या आया। एक गाड़ी हमारी बिल्कुल 100% है। मैं गाड़ियों का बहुत ख्याल रखता हूँ, किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए गाड़ी में। मैं आपने देखा होगा
मैं बहुत ही केयर करता हूँ अपनी गाड़ियों की। तो हुआ ये कि चंद रोज़ पहले गाड़ी सर्विस के लिए गई, कुछ छोटा मोटा काम था उस्ताद जायद के पास, तो उन्होंने इसका जो है ना क्या कहते हैं इंजन भी वॉश किया। तो होना तो ये चाहिए था कि जब इंजन वॉश हो गया तो शायद वो उस्ताद जायद के ज़हन में था भी ग्रिप टू ग्रिप जेन्युइन गाड़ी है तो पानी नहीं जाएगा। तो अब उस्ताद जायद का ख्याल ये है कि मसूद साहब इसके प्लगों में और कोयलों में पानी चला गया है, जिसकी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आया है। तो अब आप जो है वो इसकी कोयलें और प्लग साफ़ करवाएं तो ये गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अभी तो ये चूँकि मार्केट बंद है, मैं इसको नहीं लेके गया कहीं पे भी, ना किसी मैंने मैकेनिक को यहाँ बुलाया है। मैंने कहा ज़रा रेस्ट करे, वो 2-4 दिन हम इसमें काम करते हैं। तो ये अच्छा, अब हुआ ये कि इससे एक सबक ये मिला, एक तो पेट्रोल गाड़ी का इंजन नहीं धुलवाना चाहिए, और अगर इंजन धुलवाएं कभी वॉश करवाएं तो उस गाड़ी को लंबे सफ़र पे फैमिली के साथ नहीं लेके निकलना चाहिए। उसको 2-4 दिन वहीं पे चलाना चाहिए आसपास, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो वहीं पे निकल आए, कोई मसला ना बनने पाए। तो ये एक सबक हमने उस दिन सीखा है। 3-4 घंटे का एडवेंचर था, लेकिन ये है कि इससे लर्न भी हमने किया, और किस तरीके से जब इस तरह के प्रॉब्लम्स बन जाए उस पर कितनी तेज़ी से आपको क़ुव्वत फ़ैसला आपकी होनी चाहिए और कितनी तेज़ी से फ़ैसला करना चाहिए, और ताकि कम से कम वक्त में आप उस मुश्किल सूरत हाल से निकल चलें। तो इस गाड़ी ने मेरी लोन वुल्फ जो पिछले 2 माह से यहाँ बंद खड़ी थी, ना सिर्फ उस दिन स्टार्ट हुई फौरी तौर पे हाफ सलब पे, बल्कि हमने उस दिन इसके ऊपर सारा रेस्क्यू मिशन जो है वो इसी के ऊपर अंजाम दिया, और इसने प्रूव किया कि ये बिल्ड फॉर लास्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी हुई है। तो दोस्तों, आपके साथ ये जो एडवेंचर उस दिन हमारे साथ हुआ उसको शेयर करने का मैंने आपको कहा था कि मैं इसको शेयर करूंगा, तो ये मैंने इसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि उस दिन हमारे साथ क्या एडवेंचर हुआ और कैसे हमने उस सूरत हाल से अपने आप को फिर निकाला। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें, और ये भी बताएं कि दोनों गाड़ियाँ आपको खड़ी हुई कैसी लगती हैं और इन दोनों में से कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है।